हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतनानी, मतलब 8 आहार विधि विशेष आयतन। आहार करने की विधि के विशेष आयतन मतलब मार्ग कौन से हैं। तो 8 पॉइंट्स, ऐसे 8 पॉइंट जिससे आहार विधि के विशेष आयतन हमें पता चले। ठीक है। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रस विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 21 में वर्णित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 8 आहार की विधि के विशेष आयतन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है प्रकृति, सेकंड है करण, थर्ड है संयोग, फोर्थ है राशि, फिफ्थ है देश, सिक्स है काल, सेवन्थ है उपयोग संस्था एंड एट्थ है उपक्रमता यानी कि उपभोक्ता। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, उनमें ये 8 आहार विधि विशेष आयतन होते हैं। सबसे पहले प्रकृति, सेकंड करण, थर्ड संयोग, फोर्थ राशि, फिफ्थ देश, सिक्स्थ काल, सेवन्थ उपयोग संस्था और 8वां होता है उपभोक्ता। ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि प्रकृति क्या होती है, करण क्या होता है, संयोग क्या होता है, राशि क्या होती है और देश, काल, उपयोग संस्था, उपभोक्ता क्या क्या होते हैं, क्या क्या ये अष्ट आहार विधि के विशेष आयतन हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट अष्ट आहार विधि आयतन के विशेष आयतन में से फर्स्ट जो है वो है प्रकृति। उसका श्लोक पढ़ते हैं। तत् प्रकृति उच्यते स्वभावो या सब पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योगा तथा मास मुद्गयो सुकर एण योश्च। तो प्रकृति मीन्स क्या होता है? प्रकृति को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में उसका मीनिंग देखें तो प्रकृति का मतलब होता है नेचर, कुदरत। ठीक है। तो ऐसा आहार के जो द्रव्य हैं उनमें जो नेचुरली गुण प्रेजेंट हैं, नेचर से जो उसे गुण मिले हैं, जैसे कि मांस यानी कि उड़द, मुद्ग यानी कि मूंग की दाल। तो इनमें नेचुरली क्या गुण प्रेजेंट है? जैसे मूंग की दाल लघु होती है, उड़द गुरु होता है। तो इसलिए प्रकृति का मतलब हुआ कि जो स्वभाव से नेचुरली जो उसके अंदर गुण प्रेजेंट हैं, गुरुवादी गुण, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, पिछल, सांद्र, जो ये गुण हैं 20 गुरुवादी गुण हैं, इनमें से कौन कौन से गुण नेचुरली प्रेजेंट हैं और भी अदर गुण जो प्रेजेंट है वो होता है प्रकृति। ठीक है। तो अब हम श्लोक और मीनिंग देखते हैं। तत् प्रकृति उच्यते स्वभावो या पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादी गुण योगा। आहार औषध द्रव्य जो हैं उनमें जो स्वाभाविक गुणवादी गुण प्रेजेंट होते हैं उसी को ही प्रकृति कहते हैं। जो स्वभाव से उसके अंदर गुण प्रेजेंट होते हैं उसे ही प्रकृति कहते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से? मांस, मुद्ग, उड़द और मूंग तथा मृग का मांस। ओके गाइस। अब हम पढ़ते हैं करण क्या होता है। करणम पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणां भी संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते ते गुणास तो तोय अग्निसनिकर शौच मंथन देश काल वासनादि भी काल प्रकर्ष भाजनादि भी चा आधियन्ते। इसका मीनिंग देखते हैं। करण स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। स्वाभाविक द्रव्य जैसे कि गेहूं है, गेहूं में ऑलरेडी गुरु गुण प्रेजेंट है, मधुर गुण प्रेजेंट है, तो स्वाभाविक गुण उसमें पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद जो उसमें गुण लाने के लिए संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। जैसे कि गेहूं को पीसा, उसके बाद आटा गूंदा, रोटी बनाई, तो रोटी के गुण अलग होते हैं, गेहूं के गुण अलग होते हैं। तो उसमें जो संस्कार किया गया उसे करण कहते हैं। गेहूं से जो रोटी बनी उसको उस संस्कार को क्या कहते हैं? करण। दूसरे गुणों को द्रव्यों में लाने का नाम संस्कार है। करण पुनः स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम भी संस्काराम, जो स्वाभाविक गुण प्रेजेंट है द्रव्यों में उनका जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। संस्कारो ही गुणांतराधानम मुच्यते, संस्कार से गुणांतराधान गुणों का आधान होता है। नए नए गुण संस्कार से
उस द्रव्य में आते हैं। जिस द्रव्य का संस्कार किया जाता है उसमें नए नए गुण उस द्रव्य में आते हैं। ठीक है। अब संस्कार करते किससे हैं? तोय यानी कि जल, अग्नि यानी कि फायर, सन्निकर्ष शौच शुद्ध करके उसका, मंथन करके यानी कि मथ कर, देश काल वासनादि भी काल प्रकर्ष भाजन आदि भिषा विधंती। तो कैसे करते हैं? जल से करते हैं, जल में उबाल लेते हैं, अग्नि उबालना या पकाना, शौच से शुद्ध करके उसको, मंथन मथ कर, जैसे कि दही को मथते हैं तो मट्ठा बनता है, तक्र बनता है, देश से डिफरेंट देश में रखे, यानी कि बहुत ज़्यादा उष्ण देश में रखकर या बहुत ज़्यादा कोल्ड देश में रखकर। काल, अगर हम दूध को बहुत देर तक रखे रहने दें तो वो दही जम जाता है, तो ये काल का इफेक्ट है। वासना, भावना, रसशास्त्र में भावना दिया जाता है बहुत सारे द्रव्यों में, उससे नए नए गुण प्रेजेंट होते हैं उसमें, वो करण है। काल प्रकर्ष, जैसे कि आसव और अरिष्ट बनाया जाता है, बहुत दिनों तक उसको छोड़ दिया जाता है, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जिससे उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, तो उससे गुणों का आधान होता है। तो ये क्या होता है? करण। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड अष्ट आहार विधि विशेष आयतन पे, और वो क्या है? संयोग। श्लोक पढ़ते हैं। संयोगा पुनर्द्यो बहुना वा द्रव्याणाम सहति भावा स विशेषम मार्भते यम एकाक्षु द्रव्याणाम यार भन्ते तद्रा मधु सर्पीसु मधु मतस्य पैसा छ संयोगा। संयोग क्या होता है? कॉम्बिनेशन, दो या अधिक द्रव्यों के मिलने को संयोग कहा जाता है। पुनः द्यो बहुना व द्रव्याणाम सहिति भाव सा विशेषम भारते। तो संयोग क्या होता है? दो या बहुत ज़्यादा द्रव्यों के मिलने के संयोग को, सहिति भाव मतलब संयोग को संयोग कहते हैं। दो द्रव्य मिले या उससे ज़्यादा अधिक द्रव्य को मिलाया, उससे जो कॉम्बिनेशन होता है उनका, उसे संयोग कहते हैं। ये संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला होता है, जो संयुक्त द्रव्य में रहने वाले एक से वह कार्य नहीं होता है। जैसे संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग में जैसे मधु और सर्पी है, मधु को अगर मतलब सेपरेटली उसको यूज़ करें और घृत को सेपरेटली यूज़ करें तो हमें वो कार्य नहीं हो पाएगा जो हम करना चाह रहे हैं मधु और सर्पी को मिलाने के बाद। तो मधु और सर्पी को मिलाने के बाद जो कार्य होता है, उस विशेष कार्य को करने के लिए जो संयोग किया जाता है उसे संयोग कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक। तो किससे करते हैं? मधु और सर्पी का करते हैं। और मधु मत्स्य पैसा, मधु मछली और दूध का संयोग किया जाता है, जिस विशेष कार्य को करने के लिए उसे संयोग कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ राशि पर। राशि क्या होती है? राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रह मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थ तत् सर्वस्य आहारस्य प्रमाण ग्रहण एकम पिंडेन सर्वग्रह परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहण एकाक्षय अन्य आहार द्रव्याणाम सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह सर्वतच ग्रह परिग्रह उच्यते। ठीक है। इसकी हिंदी देखते हैं। मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह राशियां हैं। मात्रा मतलब मेज़र करने के लिए कि हमने कितना फूड इंटेक किया या कितना फूड इंटेक नहीं किया, उसको मेज़र करने के लिए सर्वग्रह और परिग्रह होता है। अब सर्वग्रह परिग्रह क्या होता है? सर्वग्रह मतलब एक ही थाली में रोटी रखी हुई है, दाल रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं, चार सैलड ये सब रखा हुआ है, एक सब्ज़ी रखी हुई है, फिर उसको हमने ऐसे ही पूरी थाली को वेट कर लिया, तो ये क्या होता है? ये होता है सर्वग्रह। सबको इकट्ठा करके ऐसे वेट कर लिया। परिग्रह क्या होता है? दाल की क्वांटिटी कितनी है? 50 ग्राम है, ये चावल 100 ग्राम है, गेहूं से बनी हुई रोटियां 100 ग्राम है, उसको सेपरेटली वेट उनका करना, वो क्या होता है? वो होता है परिग्रह। परिग्रह मतलब सबको अलग अलग मेज़र करना। तो राशि से हम मात्रा का मेज़र करते हैं कि कितना अमाउंट हमने फूड का इंटेक किया है, और उसको सर्वग्रह और परिग्रह से करते हैं। परिग्रह में सबको अलग अलग काउंट करते हैं और सर्वग्रह में सबको एक साथ काउंट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं देश पुनः स्थानम सा द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश साथ में चस्ते। देश पुनः स्थान को कहते हैं, द्रव्यों की उत्पत्ति और उसका प्रचार देश साथ में बदलाने वाला होता है। देश पुनः किसे कहते हैं? स्थान को। और द्रव्य की उत्पत्ति और प्रचार देश साथ में चस्ते, देश साथ में को बदलाने वाला होता है। जैसे कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जैसे कि हम वो ठंडे एरिया में पैदा हुए हैं, तो जो वहाँ की जितनी भी चीज़ें वो हमारे लिए साथ में हैं। अगर हम किसी गर्मी वाले देश में चले जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें हमारे लिए साथ में नहीं हैं। तो जो जहाँ चीज़ें साथ में हो वो होता है देश साथ में, क्योंकि हम जहाँ
हम बॉर्न हुए हैं, जहाँ हमारी बर्थ प्लेस है, वहाँ की सारी चीज़ें हमारे लिए साथ में होती हैं, तो ये होता है देश। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काल। कालो ही नित्यगश्च आवस्थिकश्च आविष्कृत तत्रापि आवस्थिको विकारम आपेक्षे नित्यगस्तु ऋतु साथ में अपेक्षा। काल दो प्रकार का होता है, नित्य काल और आवस्थिक काल। आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है, तद आवस्थिको विकारम अपेक्षते, कि विकार मतलब क्या होता है, डिजीज, रोग। तो विकार की कौन सी स्टेज चल रही है, कि पूर्व रूप है, व्यक्त अवस्था है, भेद अवस्था है, स्थान संश्रय है, प्रसर है, तो ये सब आवस्थिक है। एक आवस्थिक किससे बना हुआ है, अवस्था से। अवस्था मतलब उसकी कंडीशन क्या है, स्टेज क्या है। तो आवस्थिक काल किसकी अपेक्षा करता है, विकार की, डिजीज की। डिजीज में हम आवस्थिक काल को देखते हैं। और फिर है नित्य काल, ऋतु सात्म की अपेक्षा करता है। नित्य काल किसकी अपेक्षा करता है, ऋतु सात्म की। नित्य काल मतलब जो नित्य है, नित्य ऋतु का चेंज होना है, नित्य ऋतु आनी है। ग्रीष्म, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शिशिर बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद हेमंत, ऐसे ये ऋतु को चलना है, आना है, तो ये नित्य काल है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला है ये। ठीक है। तो ये ऋतु साथ में की अपेक्षा करता है। ये ऋतु साथ में, ऋतु में जो हमारे साथ में होते हैं, उसको नित्य काल से देखा जाता है। उपयोग संस्था। उपयोग संस्था तूप उपयोग नियम स जीर्ण लक्षण अपेक्षते। ये भोजन करने का एक नियम है और ये पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है। उपयोग संस्था क्या कहता है कि जब आहार पच जाए उसके बाद हमें फूड इनटेक करना है। ठीक है। जीर्ण लक्षण अपेक्षा ये आ सकता है। जीर्ण लक्षण अपेक्षा किसमें क्या आ गया है, उपयोग संस्था में। उपयोक्ता क्या होता है, उपयोक्ता पुनस्थितम आहारम उपयोक्ते यदा ओक्सत्मी यदक्त आहार विधि विशेषायतनानि व्याख्यातानि भवन्ति। उपयोक्ता उसे कहा जाता है जो सम आहार द्रव्य का उपयोग करता है, जो फूड का इंटेक कर रहा है ना, जो फूड को इंजेस्ट कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, उसे क्या कहते हैं, उपयोक्ता। ठीक है। जो सम आहार का उपयोग करता है, और ओक साथ में और शरीर साथ में, उसी के लिए कहा गया। अगर फूड जो है, जो आहार है, उसी के लिए ही साथ में नहीं है, तो फिर उसके फूड इंटेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ओक साथ में और जो शरीर साथ में है, उसकी शरीर के लिए साथ में होना चाहिए, जो फूड इंटेक कर रहा है उसकी ओक में तो होता है शरीर, तो ओक साथ में या शरीर साथ में एक ही बात है। तो ओक साथ में या शरीर साथ में होना चाहिए उसके फूड जो वो इंटेक कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़े, उपयोक्ता पढ़ी, जो फूड इंटेक कर रहा है वही उपयोक्ता है। उपयोग संस्था आहार करने का एक नियम है। जो जीर्ण लक्षण अपेक्षा है मतलब पाचन आहार के लक्षण की अपेक्षा करता है। काल नित्य और आवस्थिक। देश जिस देश में औषधि की उत्पत्ति हुई है वो देश कहलाता है। फिर राशि, मात्रा और अमात्रा का फल निश्चय करने के लिए होता है। और संयोग दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन करके, मैं द्रव्य का या औषध का कॉम्बिनेशन करके जो नया इफेक्ट लाया जाता है उसे संयोग कहा जाता है। करण में स्वाभाविक गुणों को आधान किया जाता है। प्रकृति, जो स्वाभाविक गुण होते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, वो सब प्रकृति के अंदर आते हैं। तो इस तरह हमने अष्ट आहार विधि विशेषायतन को पढ़ लिया। ओके गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।